गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। देखो मैं इतना ठंड है कि लड्डू को पूरा समेट उमेट के रखी हूँ और ये भी देखो मेरे से चिपक गए और बार बार रो रहा है कि मुझे बाहर लेके चलो और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है। मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी और गरम गरम सबके लिए चाय छक रहे थे और यहाँ सब्जी रखा हुआ था जो नाश्ते में कुछ बनना था, तो इसीलिए नाश्ते में बन जाता। पालक फॉग है, वैसे घूमना है तो वैसे लेके आ गई हूँ। थोड़ी देर बस यहाँ पे घुमाऊंगी और फिर लेके चली जाऊंगी। फिर सुनता समझता ही नहीं है कि ठंड है, फॉग है ना लड्डू, ठंड है ना। आप चलो घर चलो। ये देखो हमारे घर के में केला भी हुआ है। और नहा कर मैं पूजा करके भी आ चुकी हूँ और पूजा करने के बाद जा रही हूँ गर्मा गर्म चाय पीऊँगी। से पूरा और उधर देखो मैं अपने बाइक पे दोनों कंडर टांग लिया है और जा रहे हैं दूध लेने। आप दूध लेने जा रहे हैं? आप दूध लेने जा रहे हो? वाह लड्डू, अब मम्मा बैठा दे गाड़ी में। अच्छा चलो बैठा देती लड्डू की बदमाशी। दूध का कंडर टांग लिया और जाला है ये दूध लाने। आप दूध लाने जा रहे हो बिट्टू? आप दूध लाने जा रहे हो? चलो हम लोग काऊ के पास दूध लाने जा रहे हैं। क्या करूँ बताओ, क्या करूँ? उतरोगे? और देखो मेरे नाश्ते में है ये। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने हीटर के सामने नीचे बैठकर। और लड्डू सैलून अपना हेयर कटिंग करवाने मिलती हूँ, देखती हूँ मैं कैसे हेयर कटिंग करवाती हूँ। हाँ पहुँचने ही वाली हूँ सैलून और यहाँ पे लड्डू सो गया है। तो यहाँ पे नई सड़क बन रही थी तो मुझे उतर कर आना पड़ा। तो मैं आ गई हूँ सैलून। अब मैं करवाऊँगी यहाँ पे अपना हेयर कटिंग। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बैठा करके और यहाँ पे मैं बाल को पार्टीशन करके उनको गीला करके पार्ट बाय पार्ट कर दिया था। फिर वो यहाँ पे मेरे बाल को कटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले फ्रंट से उन्होंने काटना शुरू किया तो मेरा वो हेयर कटिंग कर स्टार्ट कर चुकी थी और फ्रंट से काटना स्टार्ट करके और भी एक बैक तक जाने लगी थी। और वो बोल रही थी कि आपका हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी है और हार्ड है, आपके बाल में केराटिन की ज़रूरत है। तो सच में मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने हेयर कटिंग भी इसलिए करवाया है ताकि मेरा लेंथ छोटा हो और थोड़ा सॉफ्ट हो। मेरा बाल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, पता नहीं क्यों। ये बाबू होने के बाद ही ऐसा हो गया, मेरा बाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। इसलिए मैं चाहती थी कि छोटा हेयर रहे और सब कुछ ठीक रहे। इसलिए मैं बोली कि लेंथ ही आप छोटा कर दो और कटिंग कर दो। वो मेरा हेयर स्टाइल भी अच्छे से नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज इसलिए कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा हार्ड है। और वो बार बार बोल रही थी कि आपको केराटिन लेने की ज़रूरत है। मैं भी सोची कि हाँ मैं एक बार ज़रूर लूँगी, ट्रीटमेंट ज़रूर करवाऊँगी अपने बालों पे। तो आप देख रहे हो कि मेरा हेयर कटिंग बहुत ही गंदा आया है जस्ट बिकॉज मेरा बाल ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ ट्रीटमेंट का। और यहाँ पे लड्डू, मैं जब आई थी तो वो सो चुका था और यहाँ पे लड्डू उठ गया था और बहुत ही रो रहा था और परेशान कर रहा था। मैं बहुत मुश्किल से अपना हेयर कटिंग पूरा कंप्लीट कर पाई कटवाना। और है ना, वो बोल रही थी कलरिंग का भी ज़रूरत है जी। मैं हाँ मैं कलरिंग भी करवाऊँगी अपने हेयर में। अच्छा नहीं रोते नहीं। देखो तो आंटी के पास कितना अच्छा लक्ष्मण है। हम लोग लेके चले लड्डू, हम लोग अपने घर लेके चले, हम लोग अपने घर लेके चले। तो फेयर एंड ग्लो में मैं गई थी और बहुत ही अच्छा पार्लर है। और कुमकुम दी से मेरा बहुत पुराना जान पहचान है। वो मेरी बहन भी इनके यहाँ ही जाती हैं, ये इनका दूसरा ब्रांच है। और ये अभी होली इनके यहाँ पे घर भी यहीं पे है और ये घर पे खोली हुई है और दूसरा इनका मेन मार्केट में भी है। तो मैं घर पे ही गई थी और बहुत ही अच्छी है ये। इनका जो ट्रीट करने का तरीका है ना कस्टमर को, वो बहुत ही स्वीट है और बहुत ही स्वीट है। वो तो अभी पार्लर ओपन ही की थी और मैं आ गई थी तो बाबू को देख करके फटाफट ही आ गई और बिना नहाए बोली कि चलो पहले आपका कर देती हूँ फिर मैं जाऊँगी। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी तो वो आ गई मेरी रिक्वेस्ट पे। और इनके यहाँ सब कुछ होता है, ईयर पंचिंग, ईयर पेस्टिंग। और हम जा रहे हैं और एक बार बजाओ। कहाँ बजाओ? भाभी ने गेट खोल दिया। अब हम लोग घर के अंदर
बाबू के लिए स्वेटर हुआ था, तो मैं बोली मम्मी को कि बाबू का है ना एक हाफ स्वेटर बना दो, क्योंकि ठंड में तो स्वेटर चाहिए ही चाहिए होता है। और भाभी को मैं कुछ बोली थी बनाने को, देखती हूँ भाभी क्या क्या बनाई है आज लंच में। और गाइस आज मेरी भाभी ने बनाया है लंच में पुलाव। मैं बोली थी मुझे पुलाव और का बहुत पसंद है, तो भाभी दोनों बनाई है। भाभी को सबसे पहले जाके थैंक यू बोलूँगी, पहले उससे पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ। देखो तो मैं अब निकाल चुकी हूँ और मैं खाऊंगी, खा के टेस्ट करके बताती हूँ भाभी को कैसे बना। बहुत टेस्ट बना है पुलाव, एकदम बंगाली लग रहा है, बंगाली वाला पुलाव। सच बताओ, क्योंकि है हम लोग जाते थे दुर्गा पूजा में भोग लाने के लिए, वहाँ पुलाव मिलता था, बिल्कुल ऐसा ही स्वाद का पुलाव मिलता था। ये मुझे बहुत पसंद है ऐसा पुलाव। मैंने बनाया है ये साग समोसा, पालक साग समोसा। इंटरनेशनल होटल का इंटरनेशनल समोसा बन रहा है, वही खाएंगे ये समोसा। मैं फटाफट अभी बेल लूँगी निमकी का सारा डो अच्छे से, मैदा बहुत हार्ड होता है। करके ऐसे कट कर दी थी और डायमंड शेप में कट कर दूंगी। और ये मेरे भैया बेल के रखे हैं और उसको छांक लूंगी। कढ़ाई में निमकी डल चुका है और अभी धीरे धीरे लाल होगा, तब तक मैं फिर इधर दूसरा बेल लेती हूँ। तब तक इधर का हैंड ओवर मैं अपनी भाभी को देती हूँ। देखो नहीं, सच में देखो भैया, ये है मेरे भाई का साग समोसा। चलो टेस्ट करके बताती हूँ आप सबको। चलिए भाभी टेस्ट करते हैं। बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है साग समोसा, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उतना भी बकवास नहीं है, अच्छा लगा। 10 में अब 3 देंगे। मामी आपको किस शिकार ली तो अब मामी का बाल खींच रहे हो। गंदी बात लड्डू, गंदी बात लड्डू, गंदी बात ना। सॉरी बोलो मामी को। सॉरी मामी, सॉरी मामी। और इधर मैं शाम को लड्डू के साथ खेल रही थी, रो रहा था। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। तब तक के लिए बाय।